मोदी का ब्रह्मास्त्र कर गया काम, देखकर दुश्मन भी रह गया हैरान। योगी भी हो गए मोदी के काम से बहुत खुश। जो हुआ उसने खत्म कर दिए झटके में गैस की सारी किल्लत। जब मुश्किलों में था हिंदुस्तान, गैस सिलेंडर की किल्लत पर मचा था हाहाकार, तभी मोदी के ब्रह्मास्त्र ने वो कर दिया जिसने अमेरिका तक को हैरान कर दिया। ईरान ने दी खुशखबरी। गैस संकट का डर अब हो गया देश भर में खत्म। मोदी की मानी ईरान ने बात। दुश्मन देशों की देखकर हालत हुई खराब। इस बार मोदी के दाव ने तो पूरी दुनिया को ही चौंका डाला। जो कोई नहीं कर सका उसे मोदी ने कर दिखाया। फिर से एक बार विश्व भर में भारत ने अपना डंका बजाया। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि दुनिया इस समय मिडल ईस्ट की जंग से हिल चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया था। सबसे बड़ा असर पड़ा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने साफ शब्दों से चेतावनी दी थी कि हालात ऐसे ही रहे तो इस रास्ते से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने दी जाएगी। ऐसे में भारत में भी गैस संकट की आशंका तेज हो गई थी और कई जगह सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। लेकिन ठीक इसी समय एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। दरअसल जब हालात बिगड़ने लगे तो भारत ने सीधे टकराव की जगह बातचीत का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर को सक्रिय किया गया और उन्होंने ईरान के साथ लगातार बातचीत शुरू की। इसी बातचीत का असर था कि आखिरकार ईरान ने भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी। ये वही रास्ता था जहां कई देशों के जहाज फंसे हुए थे, लेकिन भारत के जहाजों को रास्ता मिल गया और यही भारत के लिए सबसे बड़ी राहत बन गया। अब इस कूटनीतिक कोशिश का नतीजा सामने आ चुका है। एलपीजी से भरे भारत के 2 बड़े जहाज भारत पहुंच चुके हैं। इनमें से एक जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है, जबकि दूसरा जहाज नंदा देवी कांडला बंदरगाह पर आ चुका है। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर करीब 92,700 टन एलपीजी गैस लदी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में गैस पहुंचने से देश में जो संकट की आशंका बन रही थी उस पर फिलहाल काफी हद तक विराम लग गया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक शिवालिक जहाज में करीब 45,000 टन एलपीजी है, जबकि नंदा देवी जहाज में लगभग 47,700 टन गैस लदी हुई है। भारत में रोजाना करीब 85 से 90,000 टन एलपीजी की खपत होती है। ऐसे में इन दोनों जहाजों के पहुंचने से देश में सप्लाई को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और गैस की कमी की आशंका काफी हद तक कम हो गई है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही देश भर में राहत की भावना देखी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान के साथ सीधे संवाद किया और उसी का सकारात्मक परिणाम सामने आया। जयशंकर के मुताबिक हर जहाज के लिए अलग अलग बातचीत की गई और इसी वजह से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सका। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके बदले में ईरान को भारत की ओर से कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया, बल्कि ये दोनों देशों के बीच पुराने भरोसे और रिश्तों का परिणाम है। जानकारी के मुताबिक फारस की खाड़ी में अभी भी भारत के करीब 22 जहाज मौजूद है, जिनके लिए भी बातचीत जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की कूटनीतिक ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। एक तरफ वैश्विक तनाव का माहौल था और दूसरी तरफ भारत ने शांत तरीके से बातचीत कर अपने जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिला दिया। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर देश के अंदर भी राजनीतिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे आने वाले दिनों में बाकी भारतीय जहाज भी इसी तरह सुरक्षित भारत पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भारत की कूटनीति ने एक बार फिर मुश्किल समय में बड़ा रास्ता निकाल कर रख दिया है।